नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय प्योर एस्ट्रोलॉजी के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये राशिफल 19 तारीख से 25 तारीख तक का होगा, मतलब 19 सितंबर से 25 सितंबर तक का होगा। राशिफल में सबसे पहले मेष राशि की ओवरऑल स्थिति देखते हैं। ओवरऑल स्थिति आपकी शारीरिक स्थिति और प्रेम की स्थिति दोनों ही बिल्कुल अच्छी नहीं है। संतान पक्ष पे ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवसायिक स्तर आपका करीब करीब ठीक चल रहा है, व्यवसायिक स्तर में कोई परेशानी नहीं होगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, बट स्वास्थ्य और प्रेम और संतान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आय के नवीन स्रोत बनेंगे, एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के मध्य में खर्च की अधिकता से मन परेशान होगा, अनायास के मानसिक परेशानी मिलेगी। दूसरा, सरदर्द, नेत्र पीड़ा, काल्पनिक भय, ये सब परेशान करेगा। सप्ताह के अंत में सारी परेशानियों पे ताला लगेगा। एक सार्थक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, सितारों की तरह चमकने लगेंगे। लेकिन ये 2.25 दिन का फेज, सप्ताह का अंत का केवल फेज होगा। ओवरऑल जो हमने पहले बताया कि शारीरिक, मानसिक, प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति पे ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। बजरंगबली को प्रणाम करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल वस्तु पास रखें, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की ओवरऑल स्थिति देखें तो वृषभ राशि की ओवरऑल स्थिति में शारीरिक स्थिति जो है वो मध्यम है, कोई बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम की स्थिति तू मैं बना रहेगा, भावुकता बिल्कुल अनकंट्रोल रहेगा। बच्चों के सेहत पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रोध बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, घर का तापमान बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, कलह की स्थिति घर में बिल्कुल दिख रही है। बाकी सप्ताह की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट कचहरी में विजय, रोजी रोजगार में तरक्की, व्यवसायिक स्थिति अच्छी है, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा। मध्य में आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, यात्रा में लाभ होगा, बच्चों की सेहत में थोड़ी सुधार होगी। सप्ताह के अंत में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, मन परेशान रहेगा, पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अज्ञात भय सताएगा, ओवरथिंक के शिकार होंगे। कुल मिलाकर के क्या करना चाहिए हमें? काली जी का दर्शन करें, सफेद वस्तु अर्पित करें काली जी को, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की ओवरऑल स्थिति स्वास्थ्य मध्यम है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी अद्भुत आ गई है। विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय है, जो मिथुन राशि के हैं और मनोरंजन की दुनिया में कार्य करते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, उनके लिए बड़ा बढ़िया समय। अब सप्ताह की बात करें तो सप्ताह, पूरा सप्ताह वंडरफुल, किसी तरह की आपको कोई जोखिम नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य साथ देगा, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, यात्रा का योग बनेगा। सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, नौकरी चाकरी में इजाफा होगा। अगर व्यवसाय करते हैं तो 4 चांद लगेंगे, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार की प्राप्ति होगी और मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। करना क्या है और अच्छा होने के लिए? लाल वस्तु का दान करें, जैसे मसूर की दाल इत्यादि। बजरंगबली के मंदिर में अगर आप लाल कपड़े में बांध करके भेजते हैं, बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, ओवरऑल स्थिति कर्क राशि की देखें तो थोड़ा सा जोखिम भरा समय दिखता है, लेकिन
उग्रता जो है आपकी, ये थोड़ी व्यवसायिक भी होगी। व्यवसाय में उग्रता, एक एग्रेशन आएगा, लेकिन एक एग्रेशन ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अपनों में, मित्रों में, भाइयों में थोड़ा सा झगड़ा झंझट या उत्तेजित होकर के कुछ वाणी का अजीब प्रयोग कर देंगे, जिससे थोड़ी खटास भी आने के संकेत है। बाकी ओवरऑल स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छी दिख रही है। सप्ताह की बात करें, सप्ताह की शुरुआत में जोखिम भरा है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, थोड़ा बच के पार करें। सप्ताह के मध्य में भाग्य साथ देगा, कार्यों की शुरुआत हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, पिता की स्थिति अच्छी होगी, पिता से जुड़ाव होगा, एक अच्छी स्थिति दिख रही है। बस सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा बच के पार करें। शनि तत्व, शनि का जो नीली वस्तु होती है या लोहे की बनी हुई वस्तु किसी गरीब को दान करना, सरसों तेल, तिल का तेल किसी गरीब को दान करना अच्छा होगा। सिंह राशि, सिंह राशि की ओवरऑल स्थिति अच्छी है। जुबान पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कठोर भाषी ना बने, कुटुंबों से ना उलझें। बाकी रोजी रोजगार में तरक्की करते हुए दिख रहे हैं, राजनीतिक लाभ, सरकारी नौकरी मिलने का योग, एक अच्छी स्थिति है। ओवरऑल संतान की स्थिति अच्छी नहीं है, प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता इस समय दबी सी रहेगी, मन परेशान रहेगा, थोड़ा डिप्रेस सा फील करेंगे। अब सप्ताह की बात कर लें, सप्ताह की शुरुआत में बड़ी इंजॉइंग, रोजी रोजगार में तरक्की, जीवन साथी का सानिध्य, किसी कार्य की शुरुआत हो सकती है। सप्ताह के मध्य जोखिम भरा है, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई भी रिस्क ना ले। सप्ताह के अंत में भाग्य साथ देगा, धार्मिक बने रहेंगे, धार्मिक यात्रा भी संभव है, एक अच्छी स्थिति शुरू हो जाएगी। पीली वस्तु पास रखना और लौह निर्मित वस्तु दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि की स्थिति बड़ी अजीब सी है। जितने भी अग्नि तत्व हैं आपके लग्न में बैठे हैं, लग्न में हालांकि लग्नेश भी बैठे हैं, लेकिन दो अग्नि तत्व को संभालना और आप सॉफ्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य नरम गरम लगा रहेगा, कोई बीमारी वाली बात नहीं दिख रही है, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से रक्तचाप थोड़ा अनियमित हो सकता है, फीवर आ सकता है। स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, थोड़ी बड़ी परेशानी होगी। धन का बारिश, धनागमन अच्छा दिख रहा है। आभूषणों की खरीदारी, फैशन इत्यादि की खरीदारी, फैशन की चीजों की, प्रेम की स्थिति भी ठीक है, व्यापार भी करीब करीब रुक रुक करके चलता रहेगा। सप्ताह की शुरुआत शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में छुट्टी सा एंजॉय करेंगे, रंगीन बने रहेंगे, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जीवन सफलता की तरफ जाएगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा बच के पार करें, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। लाल वस्तु का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि, तुला राशि का आकर्षण ही आजकल बहुत अलग है, सितारों की तरह चमक रहे हैं, आपकी जयकार हो रही है। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम की स्थिति भी अच्छी, थोड़ी तूतू मैमे के साथ जीवन चल रहा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से रुक रुक करके कार्य चलेगा, लेकिन चलते रहेंगे आप, कभी रुकेंगे कभी चलेंगे, पीछे नहीं होंगे। सप्ताह की शुरुआत भावुकता में, प्रेम में तूतू मैमे, संतान पक्ष से थोड़ा सा खिन्नता। सप्ताह के मध्य में शत्रु उपद्रव संभव है, परेशान करने की कोशिश करेंगे, राहों में रोड़े अटकाएंगे, लेकिन सब पार कर जाएंगे आप, और शत्रु भी नतमस्तक होगा। सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार में तरक्की, जीवन साथी का सानिध्य,
प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात, अच्छी स्थिति है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रही है, बस भावुकता पे काबू रखने की जरूरत है। शनिदेव को प्रणाम करते रहना आपके लिए उचित रहेगा। वृश्चिक राशि, ओवरऑल स्थिति अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन आर्थिक मामले आपके सुलझ रहे हैं, आशातीत सफलता, बस थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। और संतान पक्ष, प्रेम में तू में इत्यादि पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक मामले आपके बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब सप्ताह की बात कर ले। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन वाहन की खरीदारी, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, लेकिन गृह कलह। सप्ताह के मध्य में बच्चों के सेहत पे ध्यान दे। प्रेमी प्रेमिका आपस में झगड़ सकते हैं। भावुकता पे काबू रख करके आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण निर्णय को अभी थोड़ा सा रोक के रखें। सप्ताह के अंत में रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। शत्रुओं पर हावी हो जाएंगे आप, खुद वो नतमस्तक होंगे और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। तो कुल मिलाकर के सप्ताह की शुरुआत और मध्य को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अंत से अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। लाल वस्तु पास रखें, बजरंगबली को प्रणाम करें, अच्छा होगा। धनुराशि, ओवरऑल शारीरिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन प्रेम और व्यापार आपका सही चल रहा है। शासन सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग मिल रहा है। रोजी रोजगार में तरक्की कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ मिल रहा है। सप्ताह की बात करें अगर, सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार में तरक्की कर रहे हैं, पराक्रम रंग लाएगा, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। और जो आपने शुरुआत करना चाहा था उसको शुरुआत कर दीजिए, जो आपने डिजाइन किया था उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। अपनों के साथ से आप आगे चल निकलेंगे। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, गृह कलह के साथ भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव है। सप्ताह के अंत में बच्चों के सेहत पे ध्यान दें और प्रेम में ना झगड़ा करें, भावुकता पे काबू रखें। हरी वस्तु का दान करना और लाल वस्तु पास रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, ओवरऑल सप्ताह या इन दिनों क्या चल रहा है, सप्ताह तो अच्छा है, लेकिन ओवरऑल शारीरिक स्थिति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी चल रही है। आपका प्रेम जो है वो रोजगार के तरफ जा रहा है और प्रेम से भी रोजगार हो रहा है। राजनीतिक लाभ, कोर्ट कचहरी में विजय, व्यवसायिक नई शुरुआत, बच्चों की स्थिति बड़ी अच्छी है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है, बस सेहत पे ध्यान रखिए। सप्ताह की शुरुआत धनागमन, बट जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाएं, आर्थिक रिस्क ना लें, कुटुंबों से ना उलझें, धन जो आ रहा है उसको संचित करिए। सप्ताह के मध्य में व्यवसायिक लाभ, रोजी रोजगार में तरक्की, नए व्यवसाय की शुरुआत भी हो सकती है। सप्ताह के अंत में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, लेकिन थोड़ा कलहकारी सृष्टि का सृजन होगा। पीली वस्तु का दान करना, भगवान विष्णु को प्रणाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, ओवरऑल स्थिति आपकी जो है वो थोड़ी जोखिम भरी है आजकल। बच्चों पे खास ध्यान रखिए। प्रेम में कोई बड़ा तकरार ना हो जाए, मामला कोर्ट कचहरी तक ना पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखिए। जीवन साथी का स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा विपरीत लिंगी संबंध इस समय आपके लिए नुकसान दे सकता है, इसलिए सोच समझ करके बहुत पुलकित मन से आगे बढ़िएगा और चीजों को संभालिएगा। संतान, प्रेम, स्वास्थ्य तीनों बहुत अच्छा नहीं है। सप्ताह की बात करें, सप्ताह की शुरुआत तो बड़ी अच्छी है। जितने भी हमने नेगेटिव बातें बोली उस पर काबू रहेगा। समाज में सराहना होगी, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। सप्ताह के मध्य में धन का आवक बढ़ेगा, लेकिन कोई आर्थिक रिस्क मत लीजिएगा, कुटुंबों से मत उलझिएगा, जुबान पे नियंत्रण रखिएगा। सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, भाइयों मित्रों के साथ की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के सप्ताह अच्छा जा रहा है, लेकिन
जो ओवरऑल स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रख करके, कंट्रोल करके आगे बढ़िएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना और लाल वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि, ओवरऑल शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आपकी। प्रेम में दूरी, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें और बच्चों से भी थोड़ी दूरी दिखाई पड़ रही है। अब सप्ताह की शुरुआत की बात करें, सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता, नेत्र पीड़ा, सरदर्द की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। सप्ताह के मध्य में प्रेम में समीपता, बच्चों की तरफ से चली आ रही परेशानी दूर हो जाएगी, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। स्वास्थ्य में भी थोड़ा सुधार होगा। एक अच्छी स्थिति, बड़ी अच्छी स्थिति सप्ताह के मध्य में है। सप्ताह के अंत में बस थोड़ा कंट्रोल करना है कि निवेश से अभी बचना है और अपनों से उलझना नहीं है। जुबान को साध करके बोलना है कि कब क्या बोलना है, तभी वो बोलिए, कम बोलिए। सप्ताह की शुरुआत पे केवल ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनिदेव को प्रणाम करिए और लोहे से संबंधित कोई भी वस्तु गरीबों में दान करिए, अच्छा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।